तो वैद्युत विभव के पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि वैद्युत विभव क्या है, उसका डिफिनीशन, उसकी अभिधारणा, और साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 Q/r। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। उन्होंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने की वैद्युत क्षेत्र को दो राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो कि सदिश राशि है, दूसरा वैद्युत विभव V जो कि अदिश राशि है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी सिस्टम में एक से अधिक आवेश हो तो उन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी यदि किसी सिस्टम में एक से अधिक आवेश हो तो उन सभी आवेशों के कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वैद्युत विभव एक उसका भी लाक्षणिक गुण होता है। तो हर एक बिंदु पर हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उस बिंदु पर, और वैद्युत विभव भी कितनी है इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर बिंदु आवेशों का निकाय है तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है Q1, Q2, Q3, Q4 ... Qn, और जिस बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, देखना होगा कि उन सभी आवेशों से उसकी दूरी कितनी है। तो मान ले रहे हैं R1, Q1 से दूरी इसकी R1 है, Q2 से दूरी इसकी R2 है बिंदु P की Q3 से आवेश Q3 से, या बिंदु आवेश Q3 से दूरी R3 है, बिंदु आवेश Q4 से बिंदु P की दूरी R4 है, और इसी प्रकार बिंदु आवेश Q1 से बिंदु P की दूरी Rn है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और आसान पड़ता है। प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल करके सबका बीजगणितीय योग करेंगे, सदिश योग नहीं, क्योंकि सदिश राशि तो है नहीं। तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V = होगा V1 + V2 + V3 + ... Vn। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा V1 का 1/4πε0 Q1/R1। V2 का कितना वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2 + ... Vn का 1/4πε0 Qn/Rn। चाहे तो आप 1/4πε0 कॉमन भी ले सकते हो। क्या बचेगा Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + ... Qn/Rn। अब अगर आवेश पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव उस निकाय के बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभव के योग के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस निकाय के बिंदु आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको लिख दे रहे हैं, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, यहां जगह नहीं है तो इस तरह से यहां लिख दे रहे हैं, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव
उस बिंदु पर निकाय के बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभव के योग के बराबर होता है। फिर से, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव उस बिंदु पर निकाय के बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभव के योग के बराबर होता है। साधारण शब्दों में अगर आप समझना चाहते हो तो जितने आवेश हैं उन आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव को ज्ञात कर लीजिए, निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, सिस्टम पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। और नोट कर लिए होंगे तो अब आगे हम बताते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक वर्ग है, स्क्वायर है ABCD, इसके चारों कॉर्नर पे आवेश रखे गए हैं Q1 Q2, Q1 इस पर Q2, इस पर Q3 और इस पर Q4। Q1 और Q2 का वैल्यू, क्वेश्चन उधर छोटा लिखे, इधर बड़ा कर दे रहे हैं, 4 माइक्रोकुलाम है प्लस 4 माइक्रोकुलाम है, और Q3 और Q4 का मान -2 माइक्रोकुलाम है। और इनके डायगोनल जो विकर्ण है एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इन सब की लंबाई b है, यानी यहां से यहां तक b है। पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 2b, b यहां से यहां तक है केवल, ठीक है ना। और b का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.30 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है, 4 आवेश का, ये निकाय में कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं, तो 4 आवेश के इस निकाय के कारण बिंदु O पर उत्पन्न परिणामी विभव भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना, अब इसको मिटा दे रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, माना इसका नाम ऐसे रख दे रहे हैं ABCD, ऐसे माना बिंदु A, B, C व D पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न आप लिख लीजिएगा, क्रमशः VA, VB, VC व VD है। अब ये मिटा देते, क्वेश्चन तो लिखा गया है, VD है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु O पर परिणामी विभव, अतः बिंदुओं पर परिणामी विभव क्या होगा, V इक्वल टू, आप लिख दीजिएगा बिंदुओं पर परिणामी विभव, V इक्वल टू क्या होगा, चारों को आप जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग, क्योंकि दिशा तो इसमें है नहीं कि दिशा को आप ध्यान देंगे, सदिश योग तो करना नहीं है। VA भी सबका वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा VA, लिख दें अलग अलग VA VB, VA क्या होगा 1/4πε0 Q1/B, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू दिया हुआ था 4 माइक्रोकुलाम, 4 × 10⁻⁻6 और B का वैल्यू 0.3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 0.9 0.1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 9 में से 6 गया 3, 10 पे 4, यानी 1.2 × 10⁵। ठीक है, फिर VB क्या होगा 1/4πε0 Q2/B, सेम होगा ये भी, तो इसको डायरेक्ट यही लिख दे रहे हैं 1.2 × 10⁵ वोल्ट, क्योंकि Q2 वही है जो Q1 और B भी वही है। BC यहाँ लिख दे रहे हैं
9 इंटू 10⁹, Q3 कितना है -2 माइक्रोकुलाम। तो VCE के लिए किधर लिख दें, यहीं लिख ही दे रहे हैं, जगह तो है नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा जगह। हाँ 1/4πε0 Q3/B क्या होगा इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q3 का वैल्यू कितना है माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, अभी का वैल्यू 0.3, ये हो जाएगा -6 इंटू 10⁻9 में से 6 गया 3 इंटू 4, ठीक है, तो इतना हो गया 6 इंटू 10⁻4। VD भी इतना ही होगा -6 इंटू 10⁻4 वोल्ट होंगे मात्रक सबके, अगर कहीं नहीं लिखे हैं तो। अब सबका वैल्यू पुट कर दिया जाए, कितना हो गया ये 1.2 इंटू 10⁻5, ये भी 1.2 इंटू 10⁻5, ये माइनस में हो गया BC 0.6 इंटू कर दें 10⁻5, 0.6 इंटू 10⁻5, फिर -0.6 इंटू 10⁻5, 10⁻5 कॉमन हो जाएगा, 1.2 प्लस 1.2 2.4, -0.6 -0.6 -1.2 इंटू 10⁻5, ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन चारों आवेशों के निकाय के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना आ गया 1.2 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, अब कुछ और आपको आगे बताते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए है। एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे कोनों पे आवेश रखा गया है Q1 Q2 Q3 Q4। वर्ग की भुजा है 2√2 मीटर और Q1 Q2 का वैल्यू है 10 माइक्रोकुलाम और Q3 और Q4 का वैल्यू है -6 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ भी वर्ग के केंद्र O पर, जहाँ दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ के बिंदु, उस बिंदु O पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। इसको आप घर पे खुद से करेंगे। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत ध्रुव आपको याद होगा, भूलना तो नहीं चाहिए। दो आवेश जो परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत ध्रुव। पीछे के लेक्चर में हम लोग ने वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। आज के लेक्चर में वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में और फिर किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना हम लोग करेंगे। अगर आप पीछे के लेक्चर्स को देख लिए होंगे तो फिर आज के लेक्चर में ये आसान पड़ेगा, इसको जल्दी में आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं वैद्युत ध्रुव के आवेश -q और +q है और इसके सेंटर O से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। कहाँ है? मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है और वैद्युत ध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। हमको क्या करना है? इस वैद्युत ध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अच्छी स्थिति में है तो मान लेंगे कि माना A व B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्रमशः VA व VB है। माना A व B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्रमशः VA व VB है। ये बार बार आप मान लिया करेंगे हर जगह। उस समय E और EB मानते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो VA क्या हो जाएगा? अब आपको बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये R है और ये 2l है तो ये l होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r + l होगा। कहाँ से कहाँ तक? A से P के डिस्टेंस। और B से P का डिस्टेंस कितना होगा?
आर माइनस यल होगा। ये आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। भाई ये डिस्टेंस आर है, ये यल है, तो ये आर माइनस यल होगा ही। तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0। आवेश माइनस क्यू है वी ए पर, तो इसको माइनस लिखेंगे, और डिस्टेंस आर प्लस यल। वी बी 1/4πε0। धन आवेश के कारण धनात्मक होता है, ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है। यही तो होता है, क्योंकि इसमें दिशा तो लिखना नहीं है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। पुट द वैल्यू रखते समय हम कॉमन लिख देते हैं, माइनस Q/4πε0 आर प्लस यल, और यहाँ प्लस Q/4πε0 आर माइनस यल। क्या कॉमन है, Q/4πε0 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, -1/r प्लस यल प्लस 1/r माइनस यल। नीचे लिख दे रहे हैं, आप समझते रहिएगा, उसको ढंग से लिखिएगा। फिर ये गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, -r प्लस यल प्लस r प्लस यल, नीचे r प्लस यल मल्टीप्लाइड बाई r माइनस यल। r से r कैंसिल हो गया, l प्लस l कितना हो जाएगा, 2l, तो q इंटू 2l, और नीचे 4 छूट गया है, 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। 2ql इक्वल टू p होता है, आप जानते हो। ये हो जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, आप देख लेंगे, सुन के लिख लेंगे, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फिर वही बात कि r इज ग्रेटर देन l। r का वैल्यू क्या होता है, l से बहुत अधिक होता है, इसलिए क्या होगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P/r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, r स्क्वायर। यही फिर से आ गया। अच्छी स्थिति में, फिर से को मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आ गया, और इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आया था, और ये इसकी कोई दिशा तो होगी नहीं, चूंकि ये अदिश राशि है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव भी क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, जबकि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, भी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो अच्छी स्थिति हो गया। अब निरक्षी स्थिति के लिए ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव। निरक्षी स्थिति और आसान होगा, इसको आप कर लेंगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिगर को मिटा करके यहाँ फिर दूसरा बना ले रहे हैं। निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति हट गया, बिंदु P कहाँ है, निरक्षी स्थिति में है। ये बीच की दूरी 2l है, इनके आवेशों के बीच की दूरी, और मध्य बिंदु O से निरक्षी स्थिति में मान लेंगे कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q और +q तथा बीच की अल्प दूरी 2l है, ठीक है, तथा इसके मध्य बिंदु O से निरक्षी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो वैद्युत विभव की गणना करने के लिए यहाँ फिर लिखेंगे, माना A व B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्रमशः VA व VB है, ठीक है। फिर VA और VB निकाला जाए। VA और VB निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आवेश और दूरी। तो दोनों आवेश तो हमको पता है, बस डिस्टेंस निकाल लिया जाए। ये L है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उस समय भी किया गया था, ये भी √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसमें दिशा है नहीं, क्या होगा, VA इक्वल टू 1/4πε0, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस यहाँ लिखिए चाहे कहीं लिखिए, और Q अपान क्या होगा, ये डिस्टेंस √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। VB इक्वल टू Q/4πε0, फिर दोबारा Q लिखने की जरूरत नहीं है, 1/√r
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी उतना ही है, बस अंतर यही है कि माइनस है, ये प्लस है, क्योंकि धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है। ठीक ना, इसको ठीक से लिख दे रहे, ये ऋण है। ठीक है, इसको चिन्ह आपको दिख रहा होगा, नहीं तो इसको रेड कलर से माइनस प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस तो लिखने की जरूरत है नहीं। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V इक्वल टू VA प्लस VB। और ये और बहुत ही आसान है, VA प्लस VB जैसे आप रखोगे कैंसिल हो जाएंगे, कट के जीरो हो जाएगा। देख लीजिए दोनों सेम है ना, कट के कितना हो गया, जीरो। ये बहुत ही आसान है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव जीरो होता है, शून्य होता है, तो बहुत ईजी आ गया। और अब हम लोग तीसरा कंडीशन चलेंगे, किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे, किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करने जा रहे हैं। जैसे ये वैद्युत ध्रुव है, इसके आवेश हो गए माइनस क्यू प्लस क्यू, और बिंदु P क्या है, न तो अच्छी स्थिति में है ना ही निरक्षी स्थिति में है, इसे थीटा कोण बना रहा है, और इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। R जो है चित्र में वैसा दिख नहीं रहा है, ये आवेशों के बीच की दूरी 2L बहुत कम है। ठीक है, और ये दूरी बहुत ज़्यादा है। अब उतना हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितना ये हो सकता है। इस बिंदु पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो फिर वैसे ही मानेंगे, माना A व B पर मिट गया है स्थित आवेशों, इसको तो मिटाना नहीं था, मिट गया है, के कारण बिंदु P पर। लेकिन उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, डिस्टेंस कैसे निकलेंगे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको निकालना होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर लगा दीजिए इस पे, और यहां से इस पे कलर चेंज कर दें ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। ये कलर हो गया, ठीक है, ये 90 अंश और यहां पे इधर से 90 अंश। ठीक है, ये एंगल थीटा है। वैद्युत ध्रुव है जिसके आवेश क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P क्या है, ना अच्छी स्थिति में है ना निरक्षी स्थिति में, एक व्यापक कंडीशन है किसी भी स्थिति में, यानी ध्रुव के से कितना कोण बना रहा है, थीटा। यानी एक जनरल सूत्र निकलने जा रहा है, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो अच्छी स्थिति और 90 डिग्री हो जाएगा तो निरक्षी स्थिति, जैसा कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र में भी किए थे। तो ये O है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2L है, ये L है, इस समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो आधार इक्वल टू क्या होता है, कर्ण काश थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है, R को ऐसे फिर से लिख दे रहे हैं, ये R है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख दें, इसका नाम तो A है, इसका नाम B है, इसका नाम C कर दे रहे हैं, इसका नाम D कर दे रहे हैं, बल्कि रेड कलर से कर दे रहे हैं नाम ताकि साफ साफ दिखे। ये D हो गया और ये C हो गया, डिस्टेंस इनके बीच का 2L है। ये बताइए, ये 2L है तो ये L होगा आधा, ये भी L होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर ये L है इसका कर्ण, तो ये आधार क्या होगा, L काश थीटा, मालूम है ना, आधार इक्वल टू कर्ण काश थीटा, पता है कि भूल गए, ये होगा L काश थीटा, छोटा सा लिख रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये भी L काश थीटा ही होगा, क्योंकि ये भी L है और ये आधार हो जाएगा, तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, L काश थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L काश थीटा ही होगा। अब हमारे पास जगह नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाए होते तो ठीक था, लेकिन चलिए आप समझ जाएंगे, L काश थीटा, यहां से यहीं तक CD नहीं, OD, OC और OD दोनों क्या हो जाएंगे, L काश थीटा, ठीक है ना, क्योंकि काश थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण,
आधार इक्वल टू क्या होता है, कर्ण cos थीटा। इस समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं ना, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा और कर्ण यल हो गया, तो आधार इक्वल टू कर्ण cos थीटा, यानी OC छोटा सा दिख रहा है, इसीलिए हमने लिख दिया OC, और इधर से OD, ये दोनों L cos थीटा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और ये L cos थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक R है, ये L cos थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा, ये डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये R है, ये L cos थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा। PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख दे रहे हैं, इसको क्या हमने लिखा है, CP इक्वल टू क्या होगा, OP माइनस OC। OP कितना है R और OC कितना आया है, L cos थीटा। अब DP इक्वल टू OD प्लस OP या OP प्लस OD, दिख रहा है, ये OD है और ये OP है, तो OD कितना हो गया, L cos थीटा, दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिखा है, और OP कितना है, R है। तो इस पे ध्यान रखिएगा एक चीज, BP लगभग CP के बराबर होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का आपको पता होगा कि अगर आधार बहुत छोटा हो तो लंब और कर्ण लगभग बराबर होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए नियम है, अगर आधार बहुत छोटा हो तो लंब और कर्ण लगभग बराबर होंगे। अगर आप इसको समझ लीजिए ऐसे, जितना छोटा करेंगे, अब देखिए ये कर्ण को छोटा करते जाइए, करते जाइए, क्या होगा, जितना छोटा होगा आधार, देखिए कर्ण और लंब लगभग बराबर होते जा रहे हैं ना। तो चूंकि इसका आधार ये L बहुत कम है, तो ये आधार इसका बहुत कम होगा, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज में ये चीज बहुत कम होगा, ये L है, ये L cos थीटा है। अब सोचिए L खुद ही कम है, तो ये इससे भी कम होगा ना, L से भी कम होगा कि नहीं, ये इसका नाम C है, BC की लंबाई कितनी होगी, L से भी कम होगी। सोचिए बहुत ही छोटा है इस समकोण त्रिभुज का आधार। तो अगर समकोण त्रिभुज का आधार बहुत छोटा है तो हम लोग ये कर्ण और लंब लगभग बराबर लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि BP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CP, और CP कितना हो गया, R माइनस L cos थीटा। सिमिलरली यहां पे ये भी क्या कह सकते हैं हम लोग, AP इज इक्वल टू क्या होगा, DP। AP लगभग DP के बराबर होगा, क्योंकि फिर ये बहुत छोटा है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, ठीक है ना। तो अगर 90 अंश है तो ये तो लंब हो गया, आधार हमने बोला है, ठीक है। अब ये इसको आधार भी कर सकते, इस कोण के लिए तो लंब हो गया और इस कोण के लिए आधार होगा। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा होती है, दो भुजाएं होती हैं, शेष दो भुजाएं, उनमें से अगर एक बहुत छोटा हो, चाहे आधार चाहे लंब, ठीक है ना। अगर आधार बहुत छोटा होगा तो कर्ण लंब के बराबर होगा, और लंब बहुत छोटा होगा तो कर्ण आधार के बराबर होगा, ये चीज है, ठीक है ना। तो इस कोण के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब बहुत छोटा है, AD बहुत छोटा है, तो हम कह सकते हैं ना कि AP और DP लगभग बराबर है। इसमें BC बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग CP और BP को लगभग बराबर ले लेंगे, और इसमें AD बहुत छोटा है, यहाँ BC बहुत छोटा था, तो BP और CP लगभग बराबर, और इस समकोण त्रिभुज में AD बहुत छोटा है, तो ये दोनों लगभग बराबर होंगे। समकोण त्रिभुज में ये नियम होता है। तो AP को क्या लिख देंगे, DP, और DP इक्वल टू क्या हो गया, R प्लस L cos थीटा। मेन इसमें यही चीज है, अगर ये समझ गए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के केस में P को वियोजित करके किया जाता है, क्योंकि वहाँ दिशा का महत्व होता है, विद्युत विभव में तो दिशा का महत्व होता नहीं, तो बस दूरी निकालना है। तो ध्यान देंगे, ये R है, ये L है,
ये एल कास थीटा, ये भी एल कास थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी r प्लस एल कास थीटा, यहाँ से यहाँ तक दूरी r माइनस एल कास थीटा। हम BP को लगभग r माइनस एल कास थीटा और AP को लगभग r प्लस एल कास थीटा, और उसके बाद कुछ नहीं है। ये समझ गए तो फिर उसके बाद कुछ खास नहीं है। VA बराबर क्या होगा, 1/4πε0 माइनस में Q अपान कितना है डिस्टेंस AP का वैल्यू कितना आया है R प्लस एल कास थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस Q/4πε0, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा BP का वैल्यू कितना आया है R माइनस एल कास थीटा। बस यही है भाई, आवेश Q की दूरी चाहिए P से, यहाँ पे AP है, यहाँ BP है। बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। V बराबर VA प्लस VB, जब जोड़ेंगे तो हम Q/4πε0 कॉमन ले रहे हैं पहले ही, एक लाइन बच जाए, आप लोग काम पहले ही मत करिएगा रख करके। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1/r प्लस एल कास थीटा प्लस 1/r माइनस एल कास थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा -r प्लस एल कास थीटा प्लस r प्लस एल कास थीटा। अब पास में इनका गुणा कर देंगे, r² माइनस l² कास² थीटा। r से r कैंसिल हो गया, क्या आ गया Q इंटू 2l साइन थीटा, 2l कॉस थीटा सॉरी, अपान 4πε0 r² माइनस l² कास² थीटा। तो चूंकि r l से बहुत ही बड़ा होता है, r इज ग्रेटर देन l होता है, तो r², इसको ऊपर एक लाइन मिटा करके हम लिख देते हैं। ये तो आप कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। r इज ग्रेटर देन l, दिस इंप्लाइज क्या होगा r² लिखा जा सकता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, 2QL को P लिख दें तो P कास थीटा अपान 4πε0 r² माइनस l²। ये किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आ गया। अब इसको हटा देते हैं, l² तो लिखेंगे नहीं, केवल r²। ये किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है, ठीक है। तो जहां P इक्वल टू क्या है 2QL, तो फिर से वही है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, फिर से देख लीजिए, जिसके आवेश -Q और +Q है, बीच की दूरी 2L है। इसके कारण बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P ना अच्छी स्थिति में है ना निरक्षी स्थिति में है। इसके द्विध्रुव के से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। तो मान ले रहे हैं कि A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव VA है और B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव VB है। अब हमको आवेश तो पता है -Q +Q, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता था। तो डिस्टेंस 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकल रहा है। AP लगभग PD के बराबर हुआ है और BP लगभग PC के बराबर हुआ है। CP लगभग BP के बराबर होगा और AP लगभग DP के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा, ये समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज की अगर एक भुजा बहुत छोटी हो, ठीक है ना, तो कर्ण और लंब या कर्ण और आधार लगभग बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी है। तो इसी का यूज़ हम लोग किए हैं और उसके बाद तो कुछ है नहीं, मान रख दिया, ठीक है। 2QL के जगह पे P लिख दिया। अब ये अगर थीटा अच्छी स्थिति होगा तो थीटा इक्वल टू 0, तो का 0 का वैल्यू 1, और निरक्षी स्थिति होगा तो थीटा इक्वल टू 90 और उसका वैल्यू 0। तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू।